ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल देखते हैं। श्री ए इज़ द ओनर ऑफ द हाउस विच इज़ लेट आउट फॉर 2 ईयर्स। उसने 2 साल के लिए भाड़े पे दिया है, बराबर है, मतलब कोई वैकेंसी पीरियड नहीं होगा, कॉन्टीन्यूसली 2 साल भाड़े पे दे दिया है। ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 24,000, उसको मंथली रेंट कितना मिलता है? 24,000। तो ये क्या होगा? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल होगा, बराबर है। ओके, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस आर एज फॉलो। उसको जो भी खर्चा होता है वो सब नीचे लिस्ट में दिया है। टेनेंट बर्डन, बराबर। टेनेंट्स बर्डन मतलब क्या है कि टेनेंट्स भाड़ुआ खर्चा पे करता है। कौन सा खर्चा पे करता है? लोकल टैक्स पेड बाय टेनेंट्स। कितना है? 24,000। अब जो ये लोकल टैक्स होता है जिसको हम म्यूनसिपल टैक्स कहते हैं, वो कौन भरता है? मकान मालिक भरता है, पर उसकी जगह किसने भर दिया है? भाड़ुआत ने पे कर दिया है। तो अब उसको ये म्यूनसिपल टैक्स लेस मिलेगा नहीं। हम म्यूनसिपल टैक्स कहाँ पर लेस करते थे? फाइनल ग्रोस एनुअल वैल्यू आती थी, उसके बाद म्यूनसिपल टैक्स बात करते थे, बराबर है। पर अब ये बात होगा नहीं, क्योंकि मकान मालिक ने पे नहीं किया है। उसने अगर पे किया होता तो बाद मिलता, बराबर है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। मैंने अभी कहा कि मकान अगर आप खरीदते हो या मकान बनाते हो और उसका जो आप इंटरेस्ट पे करते हो लोन का, बराबर है, तो मैक्सिमम कितना लेस मिलता है? 2 लाख रुपए तक का ब्याज बाद मिलता है। यहाँ पर कितना है? 35,000। तो ये लोन भी स्टैंडर्ड डिडक्शन में, बराबर, दूसरी डिडक्शन में ये 35,000 लेस हो जाएंगे। कलेक्शन चार्जेस कितना है? 3,000 है। ग्राउंड रेंट कितना है? 3,000 है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है? 6,000 है। रिपेयर का खर्चा कितना है? 12,000 है। ये सारे खर्चे उसने किए हैं। अब हमें क्या करना है? कैलकुलेशन करना है, बराबर है। हम कैलकुलेशन करेंगे तो पहले क्या करेंगे? स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट में बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? म्यूनसिपल वैल्यू। इस एग्जाम्पल में कोई म्यूनसिपल वैल्यू दी है नहीं, डैश। उसका कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? फेयर रेंट। इस एग्जाम्पल में कोई फेयर रेंट है नहीं, डैश। इसका कंपैरिजन जो भी दो में से हायर होगा उसका कंपैरिजन किसके साथ होगा? स्टैंडर्ड रेंट। इस एग्जाम्पल में कोई स्टैंडर्ड रेट है नहीं, तो वो भी क्या आ जाएगा? डैश, बराबर है। उसका कंपैरिजन जो भी आता है उसका कंपैरिजन किसके साथ करते हैं? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। वो यहाँ पर दिया है कि उसको 1 साल का भाड़ा कितना मिलता है? 24,000। तो 24,000 इंटू 12 मंथ्स करो आप, तो उसको 1 साल का एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, वो कितना मिलेगा? 2,88,000। अब वैकेंसी पीरियड या अनरियलाइज रेंट कुछ है ही नहीं, तो यही हमारा क्या बन गया? ग्रोस एनुअल वैल्यू। कितनी बन गई? 2,88,000। ओके, अब उसमें से क्या बात करते हैं? लोकल टैक्स जो मकान मालिक पे करता है, जिसको हम म्यूनसिपल टैक्स कहते हैं, वो बात करना है। पर यहाँ जो म्यूनसिपल टैक्स है, ये म्यूनसिपल टैक्स 24,000, वो तो किसने पे कर दिया? भाड़ुआत ने पे कर दिया, मकान मालिक ने पे नहीं किया है, तो वो भी यहाँ से लेस होगा नहीं। तो लोकल टैक्स जो भी है वो लैंडलॉर्ड ने पे नहीं किया, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? डैश, नील, कुछ नहीं आएगा। अगर मकान मालिक ने पे किया होता तो वो लेस होता 24,000। अब हमें हमारी फाइनल वैल्यू मिल गई, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेट एनुअल वैल्यू, NAV, 2,88,000, बराबर है। अब उसमें से 2 डिडक्शन लेस होती है। पहली डिडक्शन कौन सी होती है? इसने ये जो सारे खर्चे किए हैं, ग्राउंड रेंट है, फायर इंश्योरेंस है, रिपेयर का खर्चा है छोटा मोटा, कलेक्शन चार्जेस है, बराबर, ये सारे खर्चे हैं, वो सारे खर्चे छूटक लेस नहीं मिलेंगे, सबका टोटल करके लेस नहीं मिलेगा। और उसकी जगह दूसरा ऑप्शन दिया है। क्या दिया है? NAV का 30% ले लो। कितना लेना है? सीधा 30%। तो NAV कितना है? 2,88,000। उसका 30% कितना हुआ? 86,400। तो वो सीधा इसका 30% क्या हो गया? लेस मिल गया। सीधा इसका 30% लेस मिल गया। दूसरा, मैंने समझाया था कि मकान खरीदने के लिए या बनाने के लिए लोन ली है और लोन का ब्याज अगर मकान मालिक पे करता है तो वो ब्याज 2 लाख तक लेस मिल सकता है। यहाँ ब्याज कितना है? 35,000। तो वो 35,000 पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन, मकान बनाने के लिए लोन ली थी, कितने की? 35,000 की। 35,000 उसका ब्याज आता है, बराबर। लोन तो कई लाखों में होती है, तो उसका ब्याज 35,000 आता है, तो वो 35,000 भी यहाँ उसको क्या हो जाएगा? लेस मिल जाएगा। दोनों मिला के टोटल कितना लेस होगा? 1,21,400, बराबर है। तो ये अमाउंट टोटल उसका क्या होगा? लेस होगा, बराबर है। एक जीरो यहाँ से ज़्यादा आ गया है, 1,21,400। तो 2,88,000 में से 1,21,400 लेस होगा तो 1,66,600, बराबर। ये उसका क्या आएगा? टोटल उसका टैक्सेबल ऑफ प्रॉपर्टी आएगा। इतने रुपए पर उसको क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्सेबल इनकम उसकी आ गई, समझ गए? तो मकान में पहले हायर लोअर हायर करके क्या करते हैं हम? ग्रोस एनुअल वैल्यू ढूंढते हैं, उसमें से म्यूनसिपल टैक्स बात करते हैं, तो नेट एनुअल वैल्यू मिलती है, और उसमें से ये 2 डिडक्शन लेस करनी है। सारे खर्चे हैं, खर्चों को लेस नहीं करना है, उसकी जगह सीधा कितना लेना है?
30%। और दूसरा क्या करना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन है कंस्ट्रक्शन का, तो वो कितना हो जाएगा, 2 लाख तक का ब्याज लेस हो जाएगा। 2 लाख से ज़्यादा है तो भी 2 लाख ही होगा, 2 लाख से कम है तो जो कम अमाउंट है वो लेस होगी। क्लियर? तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट हो गया सम का, इतना ही सम आता है। क्लियर है? इसी तरह से नेट एनुअल वैल्यू और स्पेसिफिक डिडक्शन करके हमारी हाउस की फाइनल वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं। थैंक यू।